3, 2, 1। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय में एक टीचर पढ़ा रहा होता है और उस टीचर को रहने के लिए विद्यालय के द्वारा एक फ्लैट दिया जाता है जिस फ्लैट का नंबर होता है 7। वो टीचर 10 अक्टूबर 2025 को एक लड़की को विद्यालय में लेकर आता है और जब विद्यालय प्रबंधन उससे सवाल पूछती है कि आखिर ये लड़की कौन है, तो वो टीचर बताता है कि ये लड़की मेरी धर्म पत्नी है। टीचर उस लड़की को लेकर रूम नंबर 7 में चला जाता है जिसमें वो रहता था और 10 अक्टूबर 2025 से लेकर 12 अक्टूबर 2025 तक उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, उसके साथ सब कुछ करता है। और 13 अक्टूबर 2025 को जब उस लड़की के फोन को चला रहा होता है वो टीचर, तो उस फोन में कुछ ऐसा दिख जाता है जिसे देखने के बाद उस टीचर के होश उड़ जाते हैं, उसके पैरों तले जमीन ही खिसक जाता है। उसके बाद वो टीचर काफी गुस्सा हो जाता है और उस लड़की का गला दबाकर मौत के नींद सुला देता है। वो टीचर यही नहीं रुकता है, उस लड़की को मोटरसाइकिल पे बांधकर लगभग 200-250 किलोमीटर चलाता है और उसके बाद वो होता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इस पूरी क्राइम डॉक्यूमेंट्री को सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तो शुरू करते इस सच्ची क्राइम कहानी की शुरुआत। ये घटना बिहार के बेगूसराय का है। बेगूसराय में एक मध्यम वर्गीय परिवार होता है और उसी परिवार में एक लड़की होती है जिसका नाम भारती होता है उर्फ संगम कुमारी होता है। वो लड़की बड़ी हो जाती है, पढ़ाई करने लगती है और उसी दौरान उसे एक लड़के से नजदीकियां बढ़ जाती है और उस लड़का का नाम होता है गौतम कुमार। गौतम कुमार पेशे से शिक्षक होता है और वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय में पढ़ा रहा होता है। जो लड़की होती है जिसका नाम भारती कुमारी होता है, भारती कुमारी पटना में रहकर टीचर की तैयारी कर रही होती है, वहीं पे रहकर पढ़ाई कर रही होती है। दोनों के बीच प्रेम हो जाता है, दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और इसी दौरान दोनों कई बार एक दूसरे से मिलते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। ये बातें भारती के परिवार के किसी भी इंसान को पता नहीं चलता है कि मेरी घर की लड़की किसी गैर मर्द के साथ शारीरिक संबंध बनाती है और उसके साथ प्यार करती है। और वो लड़का गौतम कुमार भी बेगूसराय का होता है, उसका भी घर बेगूसराय जिला में होता है। दोनों की नजदीकियां बढ़ जाती है और उसके बाद दोनों एक दूसरे से घंटों घंटों बातें करने लगते हैं और जब भी मौका मिलता था फिर दोनों एक दूसरे के साथ मुलाकात करते थे, शारीरिक संबंध बनाते थे, ऐसे रहते थे जैसे कि दोनों पति पत्नी हो। 8 अक्टूबर 2025 को गौतम अपने विद्यालय में होता है और उसका विद्यालय मोतिहारी में होता है। गौतम अपनी दोस्त के पास फोन करता है, उस लड़की के पास फोन करता है, भारती के पास फोन करता है और भारती से बोलता है कि हम दोनों को घूमने चलना है, हम दोनों एंजॉय करेंगे, मस्ती करेंगे, तुम 9 अक्टूबर को अपने घर से निकल जाना। भारती अपने घर पे होती है, बेगूसराय में होती है क्योंकि वो पटना से घर आई हुई थी। भारती अपने घर पे ये बताती है 9 अक्टूबर 2025 को कि हम पटना जा रहे हैं, हॉस्टल में जा रहे हैं, पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन वो लड़की 9 अक्टूबर 2025 को अपने घर से निकलती तो है लेकिन वो पटना ना जाकर अपने आशिक, अपने यार गौतम के साथ बेगूसराय में ही रुकती है। फिर वो दोनों 9 अक्टूबर 2025 को रात्रि 10 बजे बरौनी से ट्रेन पकड़कर किशनगंज आ जाते हैं। किशनगंज आने के बाद वो टीचर अपने विद्यालय में उस लड़की को लेकर जाता है और जब विद्यालय प्रशासन पूछते हैं कि ये लड़की कौन है, तो वो टीचर बताता है कि ये लड़की मेरी धर्म पत्नी है और अब मेरे विद्यालय में रहेगी, मेरे आवास पे ही रहेगी। विद्यालय प्रबंधन को कोई आपत्ति नहीं होता है क्योंकि वो टीचर, वो गौतम पहले से बताया हुआ था कि मेरी शादी हो चुकी है, मेरी पत्नी मेरे घर पे रहती है, इसीलिए विद्यालय प्रबंधन को कोई दिक्कत नहीं होता है और गौतम अपने कमरे रूम नंबर 7 में उस लड़की को लेकर चला जाता है। 10 अक्टूबर 2025 से 12 अक्टूबर 2025 तक कोई दिक्कत नहीं होता है। दोनों एक दूसरे के साथ मस्ती करते हैं, काफी घूमते हैं, मॉल जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होता है और दोनों इस दौरान एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध भी बनाते हैं। लेकिन ये सब कुछ ज्यादा दिनों तक चल नहीं पाता है। वक्त आता है 13 अक्टूबर 2025। 13 अक्टूबर 2025 को गौतम बेड पे लेटकर भारती का फोन चला रहा होता है।
तभी उसके फाइल में जाकर देखता है तो उसमें गंदी गंदी तस्वीर होती है और उस तस्वीर में भारती होती है और कोई दूसरा लड़का होता है। ये देखने के बाद गौतम के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है और गौतम काफी गुस्सा हो जाता है। जब वो वीडियो में जाकर देखता है तो गंदी गंदी वीडियो होता है और उस वीडियो में भारती होती है और कोई दूसरा लड़का उसके साथ रोमांस कर रहा होता है, उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा होता है। ये सब कुछ देखने के बाद गौतम काफी गुस्सा हो जाता है, हाइपर हो जाता है और भारती से पूछता है कि ये तुम क्या कर रही हो, पीठ पीछे मुझे धोखा दे रही हो। भारती भी गुस्सा हो जाती है और दोनों के बीच तू तू मैं होने लगता है, लड़ाई झगड़ा होने लगता है और इसी दौरान गौतम काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और भारती का गला दबाकर मौत के नींद सुला देता है। फिर भारती के बॉडी को कमरा में बंद कर देता है और उसके अगले दिन विद्यालय पढ़ाने के लिए जाता है और जब विद्यालय से वापस आता है तो भारती के बॉडी को बोरा में कट्टा में पैक कर देता है। गौतम उस लड़की को बाइक पे बांधकर 270 किलोमीटर की दूरी तय करता है। वो टीचर किशनगंज से बेगूसराय जाता है और इस बीच वो 4 जिले को पार करता है। पूर्णिया से कटिहार जाता है, कटिहार से खगड़िया जाता है और फिर खगड़िया से वो टीचर बेगूसराय जाकर और बेगूसराय के एक खेत में उस लड़की को फेंक देता है। यहाँ सोचने की बात यह है कि बिहार में चुनाव है, आचार संहिता लागू है, जगह जगह पे पुलिस है, चप्पे चप्पे पे पुलिस है, लेकिन उसके बावजूद भी गौतम किसी भी पुलिस के हाथे नहीं चढ़ पाता है और बेगूसराय में जाकर आसानी से एक खेत में उस लड़की के शव को फेंक कर फिर वापस किशनगंज लौट जाता है। वक्त आता है 15 अक्टूबर 2025। 15 अक्टूबर 2025 को गांव के लोग सुबह टहलने के लिए निकले हुए थे, तभी एक बुजुर्ग की नजर उस बोरे पे पड़ती है। वो बुजुर्ग इंसान उस बोरे के पास जाता है और जब उस बोरे को खोल कर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि बोरे के अंदर होता है एक लड़की का लाश। ये दृश्य देखने के बाद वो बुजुर्ग चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है और उसके आवाज को सुनकर आसपास के लोग वहां पे भीड़ लगा देते हैं। पूरा गांव तमाशा देखने के लिए वहां पे मौजूद हो जाता है, वहां पे भीड़ लगा देता है और फिर ये सूचना पुलिस को दी जाती है। पुलिस वाले वहां पे मौजूद हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं और उस बोरे से उस लड़की की लाश को बाहर निकालते हैं और उस लड़की के फोटो क्लिक करके आसपास के थाने को ये सूचना देते हैं कि पता करो कि आखिर ये लड़की कौन है। लड़की का चेहरा स्पष्ट रूप से दिख रहा था, तो इससे पता चल जाता है कि ये लड़की बेगूसराय की ही है और इसका नाम भारती है और ये लड़की पटना में रहकर टीचर की तैयारी कर रही थी। उसके मम्मी पापा को सूचना दिया जाता है, उसके मम्मी पापा वहां पे मौजूद हो जाते हैं और फिर उस लड़की के बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन पुलिस इस गुत्थी को सुलझा नहीं पाती है कि आखिर इस लड़की के साथ ऐसा कृत्य किसने किया और इस लड़की के साथ ये सब कैसे हुआ और कब हुआ। पुलिस को इस गुत्थी को सुलझाने के लिए एक ही उपाय सोचता है कि लड़की के कॉल डिटेल को खंगाला जाए। जब लड़की के कॉल डिटेल को खंगाला जाता है तो पता चलता है कि वो लड़की आखिरी बार 11 अक्टूबर 2025 के रात्रि 8 बजे वो अपने मम्मी पापा से बात की थी और उसके बाद उसका फोन बंद हो गया। जब पुलिस वाले भारती के मम्मी पापा से बातें करते हैं तो भारती के मम्मी पापा ये बताते हैं कि वो लड़की 9 अक्टूबर 2025 को ये बताकर घर से निकली थी कि मैं पटना हॉस्टल में जा रही हूँ पढ़ाई करने के लिए। जब भारती के फोन का लोकेशन देखा जाता है तो भारती का फोन का लोकेशन 9 अक्टूबर 2025 को बरौनी का बताता है और वो लड़की 9 अक्टूबर 2025 को एक नंबर से फोन पे बातें की थी और उस फोन का नंबर का लोकेशन भी बरौनी ही बता रहा था और फिर अगले दिन दोनों का लोकेशन किशनगंज बताता है। फिर उस नंबर को ट्रेस करती है पुलिस और उस इंसान के पास पहुंचती है और उस इंसान को 25 अक्टूबर 2025 को प्रयागराज से गिरफ्तार कर लेती है और वो इंसान कोई और नहीं गौतम ही होता है। गौतम को गिरफ्तार कर जब पुलिस उससे पूछताछ करने लगती है तो गौतम सब कुछ एक्सेप्ट कर लेता है और बोलता है कि भारती का हत्या करने वाला कोई और नहीं मैं ही हूँ। जब पुलिस इस बात को पूछती है कि आखिर तुमने भारती की हत्या क्यों किया तो गौतम बताता है कि हम दोनों 5 सालों से एक दूसरे से प्रेम करते थे, एक दूसरे के साथ प्यार करते थे और दोनों कसम
कसम खाए थे कि हम दोनों शादी करेंगे। भारती पटना में रहकर तैयारी करती थी। जब भी मुझसे पैसे मांगती थी, किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत थी तो मैं उसके लिए खड़ा होता था। लेकिन जब 9 अक्टूबर 2025 को हम दोनों मिले, उसके बाद 10 अक्टूबर 2025 से 12 अक्टूबर 2025 तक हमारे विद्यालय के रूम में हम दोनों रहे, दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाए। लेकिन जब 13 अक्टूबर 2025 का उसका मोबाइल देखा, उसका मोबाइल चला रहा था तो उसमें गंदी गंदी तस्वीरें मिली, गंदी गंदी वीडियो मिली, जिसमें भारती किसी और लड़के के साथ शारीरिक संबंध बना रही थी। फिर मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं। और जब ये बात मैं भारती से पूछा तो भारती मुझ पे चिल्लाने लगी। मुझे भी काफी गुस्सा आया, दोनों के बीच लड़ाई होने लगी, दोनों के बीच तू तू मैं होने लगी। और उसी बीच में भारती का गला दबाकर मौत की नींद सुला दिया। पुलिस गौतम के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे जेल के सलाखों के पीछे भेज देती है और इस मामले की जांच कर रही है कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। ऐसे ही सच्ची क्राइम डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल मिलेंगे किसी और नई सच्ची घटना के पड़ताल के साथ। तब तक आप और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि, गुड नाइट। अगर यहां तक के सफर में आप मेरे साथ जुड़े हैं तो आपसे छोटी सी विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी पहल हमारे चैनल को मजबूती और हमें हौसला प्रदान करती है।